नमस्कार, देख सकते हैं हमारे सामने महात्मा जी जिस तरीके से भारत के अंदर चल रहा है हिजाब और बुर्का स्कूलों में पहनकर जाना चाहिए, कॉलेजों में पहन के जाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय कह रहा है ये हमारा अधिकार है, हमें बिल्कुल जाना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप? भारत देखो, एकता एक अधिकार है और स्वतंत्र भारत है। अपनी संस्कार, अपनी परंपरा है, किसी को जीने में कोई मना तो है नहीं। पर जो स्कूलों की बात है या अन्य दफ्तरों की बात है तो बुर्गे के अंदर एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है और आतंकवाद को एक पनाह देने वाली बात है कि बुर्गे के अंदर आप किसी को देख तो पा नहीं रहे हो कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं। तो इसमें बहुत भ्रष्टाचार होती है। लेकिन स्कूलों में एकता, एक समान अधिकार होना चाहिए। सबके बच्चे खुले हों और प्रेयर करे। जो सरस्वती संस्कार है, हमारी सनातन संस्कृति, प्रेयर करे, चाहे वो अल्लाह को प्रेयर करे या राम को प्रेयर करे, जिसका अस्तित्व है उनका प्रेयर करे। तो वो प्रेयर तो खुले मन से करेंगे, जब प्रत्यक्ष होगा तभी तो कुछ होगा। नहीं, वो आपने कहा कि सुरक्षित नहीं है बुर्का और हिजाब, किस मायने से सुरक्षित नहीं है? हिजाब सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार है। हिजाब के अंदर मान लो आपके अंदर है, मुंह ढके हुए, आप एक आतंकवाद हो और अभी आप जाकर के रेलवे स्टेशन को उड़ा दो, तो इसकी पहचान कौन देगा, ये बताओ। इसलिए हिजाब जरूरी नहीं है और कोई जरूरी नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाएं करते हैं, चाहे वो मुस्लिम की महिलाएं हो या सनातन संस्कृति की महिलाएं हो। तो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं। वो इस्लामिक धर्म जो है हमारे सनातन को, स्वतंत्र भारत है तो संस्कार के देखो, संस्कार को छिपाने से छिपता नहीं है। तो ये सनातन संस्कृति शुरू से आदि अनादि काल से पृथ्वी चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बुर्का का आयोजन जो दोनों को लोगों को अपेक्षा है, ये गलत है। ये आतंकवाद को पैदा करती है, भ्रष्टाचार को पैदा करती है और एकता, एक समान अधिकार का ये मिट्टी पलीट करने वाली बात। वो तो बोलते हैं हमारे कुरान में लिखा है, आसमानी किताब में लिखा है, उस पर क्या बोलेंगे? कहने का मतलब उनका ओबीसी ही साक्षात कहते हैं। जैसे खुले मन से भारत के एक प्रधानमंत्री को भी गलत शब्दों से संबोधित करते हैं, तो एक स्वयं में अपने आप में आतंकवाद है। उनको क्या कह सकते हैं? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। इस्लामिक धर्म का कोई अस्तित्व तो नहीं। उन्होंने ये कहा कि एक बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, हिजाब वाली हिजाबन, तो क्या अब हिजाबन और नमाजन पड़ेगी क्या? भारत में रहने के लिए स्वतंत्र अधिकार अपनाना पड़ेगा और भारत के सनातन संस्कृति संविधान के साथ चलना पड़ेगा। चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और अन्य हो, उनको अपनाना पड़ेगा और नियम के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। मुस्लिम के प्रधानमंत्री बने, ये तो अस्तित्व तो कहीं है ही नहीं और ना ही हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति प्रारब्ध के अनुसार पलट जाती है। एक समय आएगा ये सब हिंदू अपने आप बन जाएंगे। क्या करने का उसमें, अपने आप हिंदू। आप देखो, हिंदू की जब आप संस्कार अपना रहे हो, ठेले पे फल बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, अनाज बेच रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, सारे क्रिया जब कर्म हिंदू का अपना रखे हो, तो हिंदू कहने में क्यों शर्म आती है? उन्हें मुस्लिम कहने में क्यों खुशी होती है? टोपी लगाने से कुछ नहीं होता। हम भी अपने धर्म की पगड़ी बांधते हैं, ध्वजा है एक भगवे का, सनातन धर्म की संस्कृति संस्कार है। तो हमें उनके नियमों से कोई उल्लंघन नहीं है। घर के अंदर करे, वो अपना मस्जिद के अंदर बुर्का लगा के नमाज करें, वो नहीं। सड़क के ऊपर भी नमाज पढ़ सकते हैं और सड़क के ऊपर बुर्का का अब गया जमाना, क्योंकि अब तो वो नहीं हो सकता। नहीं, आपने कहा कि मस्जिद में बुर्का पहने, तो क्या रास्ते में बुर्का क्या आपके साथ तो अलाउड नहीं है? रास्ते में अगर बुर्का कोई पहना जाता है तो उसे गोली मारना चाहिए, सीधा आतंकवाद समझ करके। क्योंकि मान लो कोई अपने, अगर मान लो कोई पुलिस वाले हैं, कोई अपने मतलब ये देश के रक्षक हैं, उनके बीच में चला गया, अब उनको तो अधिकार है नहीं उनके बुर्का उठाने का। तो मान लो निकाले रिवॉल्वर और उनको मार दे, तो हमारा तो एक सैनिक खत्म हो गया। तो कैसे पता चलेगा? कोई स्कैनिंग तो आंखों में है नहीं आपके। चश्मा लगाओगे तो दूर से थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, पर कैमरे तो लगा सकते नहीं, इसलिए उनको तो गोली मारनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और बॉर्डर के किनारे किनारे ये कानून लागू कर देना चाहिए। यदि कोई भी हो बुर्का डाल के आता है तो उसे गोली मार देनी। माने देश के अंदर अगर इस तरीके का बुर्का पहन कर जाए, रहने वाले को देश के धर्म के साथ चलना चाहिए, देश के अनुसार चलना चाहिए। और देश में आतंकवाद की यदि बात करते हैं तो उन्हें स्वयं में अपने आप में शर्म से मर जाना चाहिए। क्योंकि जिस मिट्टी का आप खा रहे हो उसी की गालियां दे रहे हो, तो ये तो शर्म की बात है। या तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? बुलाओ, यदि मुस्लिम इनके कंट्री वाले बुलाते हैं तो इनको पाकिस्तान चला जाना। बंटवारा तो हो गया।
हिंदुस्तान में बहुत से उद्योगपति हैं, रातों रात इनकी प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अगर ये पाकिस्तान जाना चाहे तो हिंदुस्तान में एक से एक योद्धा है जो इनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है। तो ये मस्जिद बेच के चले जाए पाकिस्तान, यदि वेलकम करते हैं। देख सकते हैं पाकिस्तान भी इनको नहीं बुलाएगा, वो भी जानता है क्या गतिविधियां है। क्योंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए तो हिंदुस्तान में रहोगे तो स्वाभिमान और सम्मान के साथ रहोगे, इसलिए मिट्टी का आत्मसम्मान करना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।